राजकुमार इंटर कॉलेज लखनऊ में 2 दिवसीय वार्षिक इंटर स्कूल महोत्सव वर्चुअल फेस्ट का एक भव्य समापन हुआ, जिसमें 22 स्कूलों के 450 से अधिक छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महोत्सव के अंतिम दिन छात्रों ने टेबल टेनिस, कैरिकेचर, लाफ्टर चैलेंज, डांस, वॉलीबॉल और मैगजी हेयर स्टाइल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिताओं का निर्णय लखनऊ इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर मांडवी त्रिपाठी ने किया, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। पूनम गौतम, प्रिंसिपल सेठ MR जयपुरिया कानपुर रोड कैंपस, अवनी कमल, वरिष्ठ प्रिंसिपल SDSN पब्लिक स्कूल और अनूप राज, प्रिंसिपल राजकुमार अकादमी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उपस्थित अतिथिगण शिक्षाविद थे और युवाओं के निर्माण में 3 दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित राजा राजकुमार बख्शी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई, जिसने एक उत्साह, रचनात्मकता और खेल भावना से भरे दिन की शुरुआत की। छात्रों ने अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन किया और विजेताओं को सम्मानित अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम एक उपलब्धि और सहभागियों, निर्णायकों और आयोजकों के बीच सौहार्द की भावना के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के निर्णय में अंत में सभी प्रतियोगिता के विजेताओं को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जूनियर श्रेणी, सीनियर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। साथ ही सभी विद्यालयों के शिक्षकों को उनकी भागीदारी के लिए भी पुरस्कृत किया गया। राजकुमार इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल लखबीर चावला ने वर्चुअल फेस्ट 2025 को एक भव्य सफलता बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और आयोजकों को धन्यवाद दिया। इस आयोजन ने छात्रों को अपनी क्षमता का पता लगाने, आत्मविश्वास बनाने और जीवन भर की यादें बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया। नमस्कार, मैं मांडवी त्रिपाठी, प्रिंसिपल लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, और आज मैं यहाँ राजकुमार इंटर कॉलेज में हूँ। मैम, यू आर एज ए चीफ गेस्ट हेयर, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स, जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही अलग अलग कैटेगरीज में और अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में, क्या आपका एक अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत ही खूबसूरत रहा और इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इवन फॉर मी, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स भी जब एक दूसरे के स्कूल जाते हैं तो बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, मैनेजरियल स्किल्स लेकर वापस जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अलग अलग स्कूल्स के बच्चे यहाँ कॉम्पिटिशन्स के लिए आए। So competition is always a platform to develop the innate abilities of these students. Academic तो हम स्कूल में करते ही हैं, बट इस तरह के competitions उनको 21st skills नर्चर करने की बहुत बखूबी हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं, जहाँ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ उनके अदर आर्टिस्टिक स्किल्स, उनके स्पोर्ट्स के स्किल्स, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। तो बहुत ही बढ़िया रहा ये 2 दिवसीय फेस्ट और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। द होल स्कूल वॉज फैबुलस और मैम जो यहाँ की प्रिंसिपल है मिसेस लखबीर चावला, उन्होंने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था। द टीम वॉज ऑन देयर फुट ऑल द टाइम एंड we just enjoyed ourselves, and I think every participative school will go back with a learning experience and lot of good memories. So thank you. नमस्कार, मेरा नाम लखबीर चावला है। मैं राजकुमार इंटर कॉलेज आलमनगर लखनऊ में प्रिंसिपल हूँ और हमारे विद्यालय में इस समय आखिरी दिन यानी दूसरे दिन का समापन हुआ है वर्चुअल फेस्ट का, जो हम विगत 4 वर्षों से कर रहे हैं। देखिए, आज सभी चाहते हैं, हर एक अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और बच्चा कहीं भी सोसाइटी में, समाज में जब आए तो वो स्टैंड कर पाए। और ये छोटी छोटी गतिविधियाँ, ये छोटी छोटी प्रतियोगिताएं बच्चों को सबल बनाती हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं कि यदि बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर एक फियर जो जनरली हम लोग देखते हैं बहुत से लोगों में होता है, स्टेज फेयर, वो हटता है। और वो सिर्फ स्टेज से नहीं, बच्चे का कॉन्फिडेंस जब लेवल बढ़ता है तो एकेडमिक में भी उसका असर देखने को मिलता है। यानी बच्चे का बैलेंस एक तरीके से विकास होता है, जो हम अपने देश में चाहते हैं। हमारे जो नए नागरिक हैं, युवा नागरिक हैं, वो आगे आएँ और देश को संभालें। तो बैलेंस तौर पे बच्चे को जब इतनी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, उसका सर्वांगीण विकास होता है, उसको प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी प्रतिभा को बनाने, निखारने का, तो वाकई उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें हमारे विद्यालय बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पेरेंट्स और बच्चों को क्या खास मैसेज देना चाहेंगी इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू? मैं पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति जिसने बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए कहा है
चूँकि हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज के दौर में उस पर ज़्यादा जोर इसलिए है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अपने अंदर जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसी में रह जाते हैं। आज के बच्चे उतना गेम्स में नहीं आते, तो उनको जब तक हम पुश नहीं करेंगे, उन बच्चों को प्रतिभा नहीं दिखाएंगे, उनको निखारेंगे नहीं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, बच्चे अपने आप को कैसे समझेंगे, अंतर्मन को कैसे जानेंगे कि मेरी खूबी क्या है, क्या मेरे अंदर खासियत है जिसको मेरे जो टीचर हैं, जो गुरुजन हैं, उसको निखारने जा रहे हैं। तो दोनों तरफा से, अभिभावक की तरफ से, विद्यालय की तरफ से, जब दोनों हाथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक एक हम लोग पॉटर की तरीके से बच्चे को एक आकार देंगे और बच्चा सुनहरे कल के लिए हमारे देश को संभालेगा। मैम, मेरा नाम डॉक्टर मधु दीक्षित है। मैं इस विद्यालय में एज ए हिंदी और संस्कृत टीचर अपॉइंट हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे जैसे स्कूल तरक्की पर होता गया, हम सब की भी तरक्की हुई और आज मुझे यहाँ वाइस प्रिंसिपल का सम्मान प्राप्त है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का ये चौथा साल है और इसमें जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ 10 स्कूलों ने एंट्री ली थी, लेकिन आज ये बढ़ते हुए लगभग 35 स्कूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पोर्ट्स में किन किन एक्टिविटीज़ का खास तौर से इसमें हमारे है? यहाँ आज टेबल टेनिस हुआ है और उसके बाद वॉलीबॉल टीम्स, SR ग्लोबल, एरम कॉलेज, इन सब बहुत सारे स्कूल्स ने जो है वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया, टेबल टेनिस में लामार्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, CMS राजेंद्र नगर, LPS, बहुत सारे स्कूल हैं। गेस्ट के तौर पे आपने किन्हें किन्हें शामिल किया इसमें? गेस्ट के रूप में आज हमारे पास मीनाक्षी मैम हैं और कल बीना पुरवार मैम हैं और इसके साथ कल बीना पुरवार मैम थी और आज डॉक्टर मांडवी त्रिपाठी। और जो स्कूल आए हैं वो जिन जिन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी एक कैंडिडेट हमने एज ए जजमेंट रखा हुआ है कि कहीं कोई पार्शियल बिहेवियर की सूचना अलग अलग स्कूलों में ना पहुंच जाए, इसलिए। और सभी स्कूलों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई शक नहीं है कि सभी स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं।